गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों, डीएनए के अंदर एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि ये अपने जैसी कॉपी तैयार कर सकता है। एक डीएनए अपने जैसे डीएनए को फॉर्म करता है और इस प्रोसेस को बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इज नॉन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कब होगा बच्चों? तो रेप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन की एस फेज में। इंटरफेज की जो एस फेज है बच्चों, सिंथेसिस, जहां पे डीएनए अपने आप को डबल करता है, डुप्लीकेट करता है। जरूरत क्या है बच्चों? तो जब भी माइटोसिस होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगी और दोनों बनने वाली दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यू कैन से नंबर ऑफ डीएनए इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए सेल डिवीजन से पहले जब इंटरफेज की एस सब फेज होती है, उसमें डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर देता है, डबल कर देता है बाय डीएनए रेप्लिकेशन। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है बच्चों, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर आप इसको समझें तो पूरा का पूरा जो रोल है बच्चों रेप्लिकेशन में, पूरा का पूरा जो खेल है वो एंजाइम का है बच्चों। आप देखिए, इसको हम एक डीएनए हेलिक्स मानते हैं बच्चों। ये मैंने एक प्लास्टिक निकाल रखा है यहाँ से, तो इसको मैं 5 एंड मानता हूँ, उसके सामने 3 एंड, 5 एंड 3 एंड, 5 पोलरिटी 3 पोलरिटी। तो डीएनए बच्चों ऐसा सुपर क्वाइल्ड है, पूरा का पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, वाइंडेड है पूरा, एक दूसरे को लिपटा हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको आपको अनवाइंड करना है। अनवाइंड यानी इसको ओपन करना है बच्चों। तो अनवाइंड करने के लिए एक एंजाइम है अनवाइंडेज, कॉमनली नॉन एज डीएनए हेलिकेज। तो सबसे पहले किसका वर्क होगा, किसका फंक्शन है बच्चों? तो सबसे पहले काम करेगा डीएनए हेलिकेज। क्या करेगा? जो वाइंडेड स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करेगा और जहां जहां पे ट्विस्ट हो रखा है बच्चों, इसको अनट्विस्ट करना है। तो अनट्विस्टिंग का काम करता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकेंड। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट क्या करेगा कि डीएनए के एक स्ट्रैंड को एक जगह से काटेगा, ट्विस्ट को खोलेगा और वापस रिज्वाइन करा देगा। टोपो आइसोमरेज सेकेंड क्या करेगा कि दोनों स्ट्रैंड को काटेगा, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को काटेगा एक जगह से, ट्विस्ट को अनट्विस्ट करेगा और उन दोनों को वापस रिज्वाइन कर देगा बच्चों। तो स्लाइटली डिफरेंस है टोपो आइसोमरेज में और हेलिकेज में। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, वो अनट्विस्ट करेगा और हेलिकेज क्या करेगा, ये अनवाइंड करेगा। टोपो आइसोमरेज सेकेंड को बच्चों डीएनए गैरेज भी कहते हैं। बहुत सारे बुक में डीएनए गैरेज लिखा है, तो डीएनए गैरेज मीन्स टोपो आइसोमरेज सेकेंड। हेलिकेज बच्चों दो काम करता है, एक तो इसने अनवाइंड कर दिया, दूसरा ये क्या करेगा कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेस पेयर के बीच में, उसको तोड़ेगा। जब दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये एक दूसरे से, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन ये है कि डीएनए हेलिकेज कहां पे जुड़ेगा? क्या कहीं पे भी डीएनए हेलिकेज जुड़ सकता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों। डीएनए हेलिकेज
डीएनए के एक डेफिनेट स्थान पे जुड़ता है, जहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है बच्चों, और उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में एडेनिन और थायमिन ज़्यादा होते हैं बच्चों। जो जिस स्थान पर डीएनए हेलिकेज जोड़कर इसको अनवाइंड करना शुरू करेगा, उस जगह को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अथवा ओरी कहते हैं बच्चों। जब 11th लेसन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, पीवीआर पढ़ोगे, उस समय आपको ORI लिखा होगा, तो ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हेलिकेज कहाँ जुड़ा? ओरी पे जुड़ा। क्या किया? अनवाइंड किया, इसलिए हेलिकेज का नाम पड़ गया अनवाइंडेज। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किया, इससे क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी। बच्चों, जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी, अब यहां पर आप सोचेंगे कि सीधा डीएनए बनेगा। ऐसा नहीं है बच्चों। डीएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। बट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं कि ये अपने आप कहीं पे नहीं जुड़ पाएगा। इसको सबस्ट्रेट चाहिए होता है, इसको हाइड्रोक्सिल समूह चाहिए होता है जुड़ने के लिए। तो जैसे ही दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होती है, मान लीजिए कि ये 3' है, 3 पोलरिटी है, और ये 5 पोलरिटी है, तो ये बच्चों इसको बनाएगी और ये इसको बनाएगी। तो इसका ये 5' होगा, तो ये यहाँ से 5' पे बच्चों आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। पहले आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से ज़्यादा डेवलप है बच्चों। इसको जुड़ने के लिए कोई सबस्ट्रेट नहीं चाहिए, तो विदाउट सबस्ट्रेट इट कैन पॉलीमराइज। और जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 से 3 पोलरिटी की ओर होता है बच्चों, फिक्स है। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी, तो इसका 5 यहां पे आएगा, इसका 5 यहां पे आएगा बच्चों। तो यहां पे क्या जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कंप्लीमेंट के हिसाब से जोड़ता जाएगा। डीएनए का जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके सामने आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा, यहां इस डायरेक्शन में और यहां इस डायरेक्शन में। जैसे ही 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, उस छोटे से आरएनए के टुकड़े को आरएनए प्राइमर कहते हैं। जैसे ही आरएनए प्राइमर जुड़ा, अब उसके आगे बच्चों सबस्ट्रेट मिल गया है डीएनए पॉलीमरेज को। उसके आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा और वो पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर देगा और डीएनए को फॉर्म करना शुरू कर देगा बच्चों। क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, तो एक स्ट्रैंड जिसको कि 5' मिल गया है वो सीधा बनता जाएगा। दूसरा स्ट्रैंड बच्चों ऐसा होगा कि जो टुकड़ों में बनेगा। जैसे यहां तक तोड़ा है तो यहां तक इसको 5' मिला, यहां से इसने यहां तक इसको बना दिया। पहले प्राइमर जुड़ा, फिर डीएनए बन गया। अब हेलिकेज ने इसको आगे जोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रैंड है इसका 5 मिला हुआ है, तो ये आगे बनता जाएगा, लेकिन इस दूसरे वाले का 5 यहां पे आ जाएगा। यहां पे क्या था? 3 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। तो बच्चों एक स्ट्रैंड ऐसी होगी जो सीधी बनती जाएगी, और दूसरी स्ट्रैंड ऐसी होगी जो टुकड़ों में बनेगी। जो स्ट्रैंड सीधी बनी है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं बच्चों, और जो स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगी उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं बच्चों। लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक ही आरएनए प्राइमर होगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे आरएनए प्राइमर होंगे। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनती जाएगी, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होगी बच्चों। तो जब ये दोनों श्रृंखलाएं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगी, तो एक स्ट्रैंड ऐसी होगी जो पूरी तरह से बन चुकी होगी, और दूसरी स्ट्रैंड ऐसी होगी जो पैचेज में बनेगी। अब यहां पे वर्क होता है, फंक्शन होता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या है बच्चों कि आरएनए प्राइमर में से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा और उसके स्थान पे
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता था? वो पॉलीमराइजेशन करता था बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? आरएनए प्राइमर में से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा और उसके स्थान पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। जब आरएनए प्राइमर हटता है बच्चों तो कुछ गैप बीच में रह जाता है, कुछ पॉइंट रह जाते हैं। इस गैप को भरने का काम एक दूसरा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। जो कट रह गए बच्चों बीच में, उसको डीएनए लाइगेज पूरा भरता है और इस तरह से एक डीएनए से दो हूबहू डीएनए बन जाते हैं। इसीलिए बच्चों, क्योंकि जैसे हूबहू डीएनए बन रहे हैं, इसे डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं बच्चों। आइए, तो बच्चों ये हमने डीएनए का एक फ्रेगमेंट बना रखा है जो अलग अलग हो रखा है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये फॉर्क की तरह से बोलते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये 3 डैश था बच्चों, 3 पोल। तो बच्चों ये डीएनए हेलिकेज ने इस डीएनए को यहाँ तक कट कर दिया है। ये 3 पोलरिटी थी इस स्ट्रैंड की और उसका अपोजिट ये था बच्चों 5 पोलरिटी। आपको पता है कि ये इस स्ट्रैंड को बनाएगा और ये इस स्ट्रैंड को बनाएगा। तो 3 के सामने बच्चों इसको 5 पोलरिटी मिल गई। कौन जुड़ेगा यहाँ पे? आरएनए प्राइमर। और जैसे आरएनए प्राइमर के 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड जुड़े, उसके आगे कौन जुड़ जाएगा? तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा बच्चों और वो स्ट्रैंड बना देगा। इस तरह से कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है बच्चों। मान लीजिए कि डीएनए हेलिकेज ने इसको यहां तक तोड़ा है, तो क्या होगा? ये 5 डैश और ये 3 डैश। रेप्लिकेशन हमेशा 5 से 3 की ओर होगा, तो यहां से यहां तक बन जाएगा बच्चों। एक आरएनए प्राइमर, उसके बाद डीएनए, फिर आरएनए प्राइमर, फिर डीएनए, फिर आरएनए प्राइमर, फिर डीएनए। जैसे यहाँ तक टूटा है तो क्या बनेगा? आरएनए प्राइमर। इसके आगे क्या बनेगा? तो इसके आगे डीएनए बन जाएगा बच्चों। तो एक स्ट्रैंड ऐसी है कि जो सीधी बनी है, उसे आपने लीडिंग स्ट्रैंड बोला है। एक स्ट्रैंड ऐसी है कि जो टुकड़ों में बनेगी, उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और टुकड़ों को बच्चों ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा बच्चों डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। काम क्या है इसका? ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा और उसकी जगह पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपना काम करने के बाद बच्चों कुछ गैप रह जाता है। इस गैप को भरने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। इसीलिए डीएनए लाइगेज को बच्चों क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ग्लू कहते हैं। और डीएनए हेलिकेज बायोलॉजिकल सीजर। अब बच्चों जैसे ये 2 स्ट्रैंड अलग होगी तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन जुड़ेगी जो इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे के साथ वापस वाइंड नहीं होने देगी। उस प्रोटीन को बोलते हैं बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB। ये एनर्जी को कम करता है बच्चों, एनर्जी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि ये वाइंड नहीं होने देकर वाइंड हो गए तो इसको खोलने के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है बच्चों, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों? तो ये एनर्जी जो न्यूक्लियर शेप होता है बच्चों, उसमें न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं बच्चों। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का मतलब कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों। ये न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट थे, ये बच्चों क्या करते हैं? एटीपी की सहायता से फॉस्फोराइल होंगे, इनका फॉस्फोराइलेशन होगा और ये बदल जाएंगे ट्राइफॉस्फेट में। तो कितने प्रकार के ट्राइफॉस्फेट बनेंगे? 4 प्रकार के। जैसे डीऑक्सीराइबोज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट,
deoxyribose thymidine triphosphate. All these are known as न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बच्चों, इनका ड्यूल फंक्शन है, दो फंक्शन है इनके. एक तो ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. सब में ट्राइफॉस्फेट है बच्चों, अर्थात इनमें दो पायरोफॉस्फेट बॉन्ड है और जब पायरोफॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों. दूसरा जो स्पेसिफिक फंक्शन है बच्चों वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बच्चों बहुत एफिशिएंट है, बहुत फास्ट पॉलीमराइजेशन करता है बच्चों. कितना फास्ट? तो 200 बेस पेयर पर सेकेंड. केवल फास्ट नहीं, एक्यूरेट भी होता है बच्चों. डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक कहीं पे बीच में आ गई, एक न्यूक्लियोटाइड भी इधर से उधर हो गया, तो इससे म्यूटेशन हो सकता है बच्चों. तो म्यूटेशन ना हो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है बच्चों? एक्यूरेट है और हाईली एफिशिएंट है. यहाँ पे बच्चों मैंने हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज के बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा दिखा रखा आपको कि हेलिकेज क्या करेगा कि दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा और बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, जबकि टोपोआइसोमरेज क्या करेगा बच्चों? ये जो ट्विस्ट है इसको ओपन करेगा. तो ये था एक डीएनए से दो हूबहू डीएनए बनने की प्रोसेस, और इसे कहते हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन. और ये हमने देखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने प्रूव किया था? मिशेल्सन स्टाहल ने इसको प्रूव किया था बच्चों. तो ये हो गया. इजी है, आपको एंजाइम याद करने हैं, केवल एंजाइम का फंक्शन याद करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.